हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज 16 जून फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 2 में जितने भी करंट और जीएस के सवाल पूछे गए हैं वो मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें अधिकतर कैंडिडेट का कहना था कि 85 प्लस सभी का अटेम्प्ट रहा है, तो आप देखिएगा कि किस तरह का सवाल पूछे गए थे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। और हाँ दोस्तों, अभी तक जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर शिफ्ट की अपडेट आप तक पहुंचे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। भारतीय संविधान के भाग 4A में किसके बारे में लिखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में संविधान के भाग 4A में लिखा गया है। तो देखिए हर शिफ्ट में पॉलिटी से 3-4 सवाल पूछ लिए जा रहे हैं और वो भी अधिकतर सवाल जो है वो आर्टिकल से पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा था 79, 81, 85 और 87। तो देखिए 87 आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। दक्षिण में कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी दक्षिण में चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। दक्कन के पठार में जो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है दक्कन के पठार में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। जैन धर्म एवं हिंदू धर्म के भगवान की मूर्ति को कहाँ रखा जाता है? तो देखिए ये सवाल पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह। गर्भगृह में जैन धर्म और हिंदू धर्म के भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से पूछा था। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लिया था? तो राज बावा ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें 5 विकेट लिया था फाइनल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज बावा। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? सरकारिया आयोग जो केंद्र व राज्य से संबंधित है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गिनिंग कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। कौन सा शहर संतरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? तो नागपुर जो महाराष्ट्र का है वो संतरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ऑरेंजेस के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ लिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं कौन जारी करता है? तो उसमें ऑप्शन में दे रखा था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये दोनों जारी करते हैं। आपको याद होगा ये क्या करते हैं? दोनों जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों जारी करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। भारत में सबसे ज्यादा 1% किस राज्य में है? तो देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट से 2 सवाल पूछ लिए गए थे कि भारत में सबसे ज्यादा 1% किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मिजोरम। 1% के मामले में बोले तो मिजोरम पहले स्थान पर है और 1 के क्षेत्रफल में बोले तो सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। और दूसरा क्या पूछ लिया था कि भारत में कम वन क्षेत्र किस जगह पर है? तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। अंडू का शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए इससे पहले पूछ लिया था रेडू का शॉर्टकट की, और अब इस शिफ्ट में क्या पूछ लिया है। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+Z क्या होता है? अंडू का शॉर्टकट की होता है। और अगला प्रश्न देखिए हिस्ट्री से पूछा था और हिस्ट्री से अच्छा खासा सवाल 3-4 सवाल पूछ लिया जा रहा है और वो भी करने लायक सवाल है। तो देखिए क्या है। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश से थे, तो इसका राइट आंसर तुलु वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। ब्याज सम्मान किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो देखिए ब्याज सम्मान कब शुरू हुआ था? तो 1991 से ब्याज सम्मान देना स्टार्ट हुआ था। एक और प्रश्न देखिए क्या पूछा था। ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थोड़ा टिपिकल सवाल था। ये किसके द्वारा किया गया था? JM सेनगुप्ता द्वारा ऑल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एक फुल फॉर्म से सवाल पूछा है और भी किससे? मनरेगा से। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा का पूर्ण रूप है। आप इसको ध्यान में रखिए। अगला देखिए राजधानी से सवाल पूछ लिया था कि थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो थिम्पू भूटान देश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा था नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है सो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। और देखिए क्या सवाल पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मासी नन पेरेनियल
नदी नहीं है। तो इसमें दे रखा था गंगा जो कि बारहमासी नदी है, ब्रह्मपुत्र ये भी क्या एक बारहमासी नदी है, और कृष्णा नदी जो एक बारहमासी नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है? तो देखिए केल्विन में पूछा था, तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा 277 केल्विन पर होता है, और डिग्री में सेल्सियस में पूछता तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखिए और क्या पूछा था, एक कंप्यूटर से सवाल और पूछा है कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी काम करती है? तो ये कौन सी मेमोरी काम करती है? कैश मेमोरी कार्य करती है। और क्या पूछा था, जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा कहाँ निकलती है? तो देखिए आर्ट एंड कल्चर, मंदिर, डांस, ये सब से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है, तो जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? तो ये पूरी उड़ीसा से निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, कार्तिक महीने के किस दिन जैन लोग ज्ञान पंचमी मनाते हैं? तो उसमें ऑप्शन दे रखा था, पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन और सातवें दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है पता नहीं चल पा रहा है। किसी ने 5 दिन लगाए हैं तो किसी ने 3 दिन लगाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो देखिए 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था कि कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, और आज 16 जून को क्या पूछ लिया कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए प्रश्न क्या पूछा था, सबसे गर्म स्ट्रीम के लिए भारत का कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो इसमें दे रखा था कुर्ग, जैसलमेर और मासिनराम। मासिनराम तो इसमें होगा नहीं। तो इस भारत का सबसे गर्म जगह स्थान जो है वो जैसलमेर है। तो आप देखिएगा कि आप लोगों ने क्या सबसे ज्यादा टिक लगाया आंसर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर और किस सागर को जोड़ती है? तो वो लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए प्रश्न क्या पूछा था, एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए सवाल क्या पूछा था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। और देखिए प्रश्न क्या पूछा था, किस प्रोजेक्ट के तहत डीजल और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली सबमरीन को बनाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत डीजल और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला सबमरीन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। और देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए थे। एक ए सवाल था पंचवर्षीय योजना से संबंधित इकोनॉमिक्स का सवाल था कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि और बेरोजगारी का लक्ष्य रखा गया था? तो ऑप्शन उसमें था दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग क्या टिकी है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सारे रियल प्रश्न थे जिसका एनालिसिस मैंने आपको करा दिया। और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।